कृष्ण के माध्यम द्वारा परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन को क्या धारण करना सिखाया था? वास्तविक उन्होंने अर्जुन को आत्मदर्पण का निश्चय करना, स्वयं का पूर्ण विश्वास रखना और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना ही उन्होंने दर्शाया था। उन्होंने बताया भी था कि जो है आत्मयज्ञ करने के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त पाप कर्मों को भस्म कर लेता है। तो वास्तविक मानव जीवन में यदि आत्मदर्पण को जागृत करने हैं तो तुम्हें अपने जीवन के समस्त दुख समस्याओं को मिटाना है। आत्मदर्पण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वो कौन सा दिखाया था? विराट रूप दिखाया था वो उन्होंने आत्मदृष्टि के द्वारा, इसे तीसरा नेत्र कहते हैं, उसके द्वारा उन्होंने विराट रूप को दिखाया था। उस विराट रूप में क्या दिखाया था? हे अर्जुन, तुम इन नेत्रों के द्वारा तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु प्रदान करके उन्होंने उस विराट रूप को दिखाया था। विराट रूप के अंदर क्या दिखाया था? एक तरफ तो संसार उनके मुख में जा रहा है और दूसरी तरफ संसार उनके मुख के द्वारा निकल रहा है। ऐसा क्यों दिखाया था? क्योंकि संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार से जन्म लेता है और कर्म के अनुसार से मनुष्य की मृत्यु भी होती है। तो उसमें दिखाया गया था कि वास्तविक मनुष्य अपने कर्मों का भोग इस संसार में भोगता है और भोगने के बाद वहाँ जाकर पुनर्फिर से जन्म लेना पड़ता है। कर्म के अनुसार से ही मनुष्य को दुख सुख प्राप्त होता है, कर्म के अनुसार से ही मनुष्य को मृत्यु भी प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके कर्म का, और इन्हीं कर्म बंधनों को मुक्त करने के लिए मनुष्य सत्य का मार्ग तय करता है। क्योंकि सत्य का मार्ग उस परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ संविधान सभी को मान्य करना पड़ता है। तो वास्तविक इस प्रकार से यदि तुम अपने जीवन के संविधान को तय करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुखों से निपटारा होगा और दुखों से दूर हो सकते। उन्होंने अर्जुन को भी एक बात शिक्षा दी थी कि तुम अपने जो है ये अभिमान हो कि मैं इन कौरव दल को अपनी समर्थ से परास्त कर दूंगा। तो ये भी तुम्हारा अनुमान गलत है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने पर भरोसा रखने, कर्म ही मानव जीवन को लक्ष्य देता है। यदि कर्म सही है तो तुम्हारे जीवन में लक्ष्य भी अच्छा होगा, और कर्म सही नहीं तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कर्म योग पर भरोसा करो। कर्म योग पर भरोसा करते हैं वो सदा विजय को प्राप्त करते हैं, और जो कर्म योग पर भरोसा नहीं करते हैं उन्हें कभी विजय प्राप्त नहीं होती। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सके। तो बदलाव हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। और वही अर्जुन को उन्होंने सिखाया था कि धर्म युद्ध करो, तुम विजय की परवाह न करके बल्कि धर्म के पक्ष में युद्ध करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। कर्म ही मानव को विजय दिलाता है। मानव अपने साहस और व्यवस्थाओं से कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसका लक्ष्य सही हुआ, जिसने कर्मों पर भरोसा किया, वही विजय को प्राप्त कर सकता है। जिसने अपने कर्म और लक्ष्य पर भरोसा नहीं किया उन्हें कभी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। तो गीता में भी कृष्ण ने भी जिस समय विराट रूप दिखाया तो उस समय परमात्मा शिव ने कृष्ण का माध्यम लेकर दिखाया था। इसीलिए
गीता में लिखा जाता है कृष्ण भगवान भगवान की वाक्यों को कृष्ण ने सुनाया, अपनी वाक्यों को नहीं। कृष्ण ने तो साधना भी की, उसका स्मरण भी किया। तो विचार करिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। घमंड मनुष्य का सदा ही नीचे जाता, जैसे अर्जुन को घमंड था कि मेरे समान कोई गांडीवधारी नहीं। तो गोपियां को भीलों ने लूट लिया था, लेकिन अर्जुन ने उनको बचा नहीं पाया था। तो घमंड जो भी व्यक्ति घमंड करता है, उसका घमंड आज नहीं तो कल समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो तपस्या का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे संबंधियों का हो, या जो है अपने शरीर का हो। इन सारे घमंड से हमें परे रहना चाहिए। यदि सारे घमंड से हम परे रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो बदलाव हमारे जीवन के लिए परम कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने जीवन में बदलाव कर लेना चाहिए। और किसके लिए करते हो? अपने लिए। आत्मदर्पण को मजबूत करने के लिए, आत्मशक्ति को पाने के लिए भगवान की याद करते हो, अपने जीवन के दुखों को निवारण करने के लिए। तो वास्तविक यदि तुमने अपने जीवन के दुखों को निवारण करने के लिए कायदे से किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था कि हे पार्थ, जिन्हें तुम देख रहे हो कि हमारे संबंधी ये वास्तविक इस संसार पर मरे पड़े हैं, बल्कि कोई इस संसार पर आया है, उसे जाना है। मुर्दों में ऐसे लेना चाहो तो ले लो। तो इस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को समझाया था। और एक भी समझाया, अर्जुन का अर्थ है आराधन करने वाला, जो बताया कि भगवान के वाक्यों को आराधन करता है, मान्यता देता है, उसी को अर्जुन का दर्जा दिया गया। भगवान को तुम याद करते हो, यदि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भावना नहीं, भगवान के प्रति विचार नहीं, भगवान के मार्ग को मान नहीं रहे हो, तो आपके भगवान के बनने का कोई अर्थ नहीं, और अपने दुखों से भी निवारण नहीं कर सकते। जब तुम्हारे अंदर मानता होगी, उसके प्रति स्नेह होगा, तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तभी परमात्मा आपकी मदद कर सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदल जाना चाहिए, जैसे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा आपकी पूर्ण मदद कर पाएगा। तो विचार करो, परमात्मा को जब भी कार्य संसार में कराना होता है तो किसी न किसी का माध्यम ले लेते हैं और इस संसार का कार्य करवाते हैं। इसीलिए कहा गया कि परमात्मा अपारगता, उसकी गति को कोई नहीं जान सकता है। जिसे रामकृष्ण ने सभी महापुरुषों ने उसे याद करके इस संसार का परिवर्तन किया। अच्छा, जय श्री राम।